बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो अब तक की अपडेट्स हैं उसमें ये है सबसे बड़ी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो केस लगने जा रहा है और इस केस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं शेख वकास अकरम साहब ने दी है। सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दफ़ा 200 के तहत फ़ौजदारी शिकायत, ये जो कंप्लेंट दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके 38 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको गोलियां लगी हैं, वो उनको लेकर आए हैं और साथ उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे लोग लापता भी हैं। 139 की उन्होंने लिस्ट जारी की है और इसके अलावा उन्होंने 12 कन्फर्म शहादतें ये भी उन्होंने उसके अंदर शामिल की हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से उनके 2 वज़ीर और 2 MPs वो दोनों भी इसमें गवाह के तौर पर शामिल हैं। अब शेख साहब ये बता रहे हैं और आज केस लगने जा रहा है। इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में पुरअमन निहत्ते लोगों के कत्लेआम, गुमशुदगियों, गिरफ्तारियों और ज़ख्मियों के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके मुद्दई बैरिस्टर गौहर है। बैरिस्टर गौहर बमुकाबला शहबाज शरीफ को दाखिल किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन जज वेस्ट को भेज दिया है। समाअत कल 14 तारीख यानी आज के दिन में, उन्होंने रात को ये ट्वीट किया था, 14/12/2024 तक मुलतवी, यानी आज इसकी समाअत होगी इस मामले की। इसमें एक डेवलपमेंट और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये 17 दिन के बाद हो रही है। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चक्रों में पड़ गई थी। इमरान खान साहब के वादे अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने, हम बार बार निशानदेही करते रहे। मैंने बड़ा लंबा अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है तो मैं जानता हूँ कि कितनी इम्पॉर्टेंस है इन मामलात की कि आप फौरी तौर पर एक तहरीर लेकर थाने में जाएँ, चाहे आपकी FIR दर्ज हो या ना हो। आप CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश करें। जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं जिसमें हम लोग पाकिस्तान के शहरी बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स देते हैं, ये हमारे पैसों से ये पैसा कटता है सेफ सिटी का, हमने अपने पैसों से ये लगाया है और ये लगाने का मकसद यही था कि जराइम की रोकथाम हो। अगर कुछ गलत हो रहा है शहर में या उस इलाके में तो उसकी निशानदेही हो और उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके। अब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सरकारी अस्पतालों को भी खत लिख दिया है और जो CCTV फुटेज का और अस्पतालों का रिकॉर्ड मंगवाया ना, ये 24 तारीख से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक का मंगवाया। देखिए जो सानिया हुआ वो तो 26 और 27 की रात को हुआ, तो 28 तारीख की रात तक का रिकॉर्ड क्यों मंगाया ये मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने CCTV फुटेजेस मांगी है और 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक लाए गए मरीजों की तफसीलात भी मांगी हैं। अब ये 2 अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, एक पॉलीक्लिनिक अस्पताल है और एक पिम्स अस्पताल है। इसके डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को बताया कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है और बहुत बड़ी तादाद में गोलियों से छन्नी होने वाले जख्मी वहाँ पे लाए गए थे। लाशें भी इन्हीं अस्पतालों में पहुँची थी जिन्हें बहुत देर के बाद जो मुद्दई लोग हैं, जो बेचारे लवाहिकीन हैं, उन्हें काफ़ी दबाव में लेने के बाद वो लाशें उनके हवाले की गई थी। और अब CCTV फुटेज 28 तारीख की रात 11 नवंबर तक इसलिए मांगी गई है कि कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि जो उस एरिया में कवर अप किया गया है बाद में, यानी जहाँ पे इस्लामाबाद में D चौक में सानिया हुआ, जहाँ पे कत्लेआम हुआ, वो मामला वहाँ पे 26 की रात या 27 की सुबह तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये अगले 24-36 घंटे तक जारी रहा। और शानदाना गुलजार ने यह क्लेम किया कि इवन कंटेनर्स के अंदर लाशें थीं और एक लाश के बारे में वो कह रही हैं कि वो काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। ये शानदाना गुलजार का क्लेम है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लाशें ज़्यादा हैं। जो लोग लापता हुए हैं उन्हें वहाँ से कैसे मुंतकिल किया गया, कहाँ छुपाया गया, ये सारा राज पता चल सकता है अगर CCTV फुटेजेस 28 तारीख की रात 11 बजे तक की मिल जाए। अब उम्मीद करते हैं कि ये CCTV फुटेजेस सामने आ जाएंगी। अगर ये CCTV फुटेज गायब कर दी गई या इसको भी मिटा दिया गया या ये कह दिया गया कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं तो अब हमारे पास नहीं है, या कोई करप्ट हो गई है या सिस्टम खराब हो गया, कोई भी अगर ऐसा बहाना बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टाइम इस सिस्टम को चाहिए था वो टाइम गेन कर लिया गया है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देर है दुरुस्त है, ये काम बहुत पहले होने चाहिए थे, बदकिस्मती से बहुत ताखीर से हुए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ट्रैक उस वक्त पकड़ा जब तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की मुज़ाकरात के हवाले से और सच्चे दिल से कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाया
बल्कि उनको डीमोरलाइज किया। और इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बड़ा डीमोरल हुआ